जय माता दी। आपने अपने जीवन में कई बार नवरात्रि मनाई होगी। आपने कई बार 9 दिनों का व्रत रखा होगा। माँ दुर्गा की पूजा की होगी, मंत्र जप किया होगा, साधना भी की होगी। लेकिन क्या हर नवरात्रि एक जैसी होती है? क्या हर वर्ष आने वाली नवरात्रि में वही शक्ति होती है, वही योग होते हैं, वही दिव्य अवसर होते हैं? नहीं। और इसीलिए मैं आज आपसे बहुत ध्यान से सुनने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि इस बार आने वाली 19 मार्च की तिथि अपने साथ लेकर आ रही है चैत्र नवरात्रि का वह पावन समय, जिसे हमारे सनातन धर्म में केवल एक पर्व नहीं माना गया, बल्कि इसे नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। और इस बार बहुत दिव्य योग के साथ माँ आप सबके घर आएंगी। ये वह क्षण है जब प्रकृति में एक नई ऊर्जा का जन्म होता है, जब समय की धारा एक नए चक्र में प्रवेश करती है। अब आप यह भी समझिए कि हमारे शास्त्र इस बारे में चैत्र नवरात्रों को इतना पवित्र और खास क्यों मानते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि के प्रारंभ का वह दिव्य क्षण आया था, जब इस ब्रह्मांड में जीवन की रचना होने वाली थी, तब इसी पावन काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया था। और उसी समय धारा में एक और अद्भुत घटना घटित हुई। जब प्रलय का समय आया, जब संसार डूबने लगा, जब जीवन की धारा समाप्त होने के कगार पर थी, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया। मत्स्य रूप में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने उस डूबती हुई सृष्टि को बचाया और जीवन को फिर से एक नई दिशा दी। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, यह समय जीवन को नई दिशा देने का समय है। यह समय पुनः आरंभ का समय है। यह समय सोई हुई शक्तियों को जगाने का समय है। और इसी पावन क्षण के साथ हम सब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन में प्रवेश करने वाले हैं। इस चैत्र नवरात्रि के साथ ही हम सब विक्रम संवत में प्रवेश करेंगे। आपको यह भी जानना चाहिए कि हर संवत्सर का एक नाम होता है और इस वर्ष को शास्त्रों में रौद्र संवत्सर कहा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि रौद्र संवत्सर का अर्थ क्या है। रौद्र का अर्थ केवल उग्रता नहीं होता। रौद्र का अर्थ होता है शक्ति का जागरण, परिवर्तन का प्रारंभ और सुप्त ऊर्जा का प्रकट होना। इसीलिए यह वर्ष साधकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, जब एक और सृष्टि की आरंभिक ऊर्जा सक्रिय होती है, जब माँ दुर्गा स्वयं सिंह पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं और जब एक नया संवत्सर प्रारंभ होता है, तब वह समय साधना के लिए अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। मार्कंडेय पुराण के भीतर जो देवी महात्म्य का दिव्य ग्रंथ आता है, हे देवी, इस संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी ज्ञान के रूप हैं, वे सब आपकी ही अलग अलग शक्तियां हैं। आप ध्यान से समझिए इस बात को। हम जो भी ज्ञान देखते हैं, चाहे वह वेदों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, साधना का ज्ञान हो या संसार को चलाने वाला कोई भी ज्ञान हो, वह सब वास्तव में माँ की ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, वह सब माँ की ही अभिव्यक्ति हैं। हर स्त्री में, हर नारी में माँ की ही शक्ति का अंश प्रकट होता है। फिर आगे कहते हैं, हे अम्बे, यह संपूर्ण जगत आपकी ही शक्ति से भरा हुआ है। इस सृष्टि में जो भी ऊर्जा है, जो भी चेतना है, जो भी जीवन है, उसका मूल आधार आपकी ही शक्ति है। अर्थात ये पूरा संसार माँ की शक्ति से ही संचालित हो रहा है। और फिर
अंत में देवता एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। का ते स्तुति ही स्तव्य परा परोक्ति ही, अर्थात हे देवी, आपकी स्तुति में जो भी शब्द कहे जाते हैं वे वास्तव में आपकी महिमा का पूरा वर्णन कर ही नहीं सकते। आपकी शक्ति इतनी अनंत है, आपकी महिमा इतनी विशाल है कि कोई भी स्तुति उसे पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकती। अब आप स्वयं समझिए कि जब शास्त्र माँ की महिमा को इस प्रकार बताते हैं तो नवरात्रि का समय क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है। इसी कारण शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नवरात्रि का समय देवी उपासना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय होता है। इस समय यदि कोई साधक माँ की उपासना करता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या महाविद्या की साधना करता है तो उसके जीवन में बहुत गहरे स्तर पर परिवर्तन होने लगते हैं। अब देखिए, जब कोई नया संवत्सर आरंभ होता है तब उसके ग्रह योगों को बहुत ध्यान से देखा जाता है, क्योंकि वही ग्रह योग हमें यह संकेत देते हैं कि पूरे वर्ष की ऊर्जा कैसे रहने वाली है। अब आप ये बात बहुत ध्यान से समझिए। इस नव वर्ष के प्रारंभ में आकाश में एक अत्यंत विशेष ग्रह योग बन रहा होगा। उस समय कुंभ राशि में मंगल और राहु की युति चल रही होगी, अर्थात मंगल और राहु दोनों एक साथ एक ही स्थान पर स्थित होंगे। अब आप ये समझिए कि जब मंगल और राहु एक साथ आते हैं तो उसे सामान्य योग नहीं माना जाता। शास्त्रों में मंगल ग्रह अग्नि, शक्ति, साहस और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है और राहु ग्रह अचानक परिवर्तन, तीव्र घटनाओं और छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करने वाला ग्रह माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो वह समय बहुत तीव्र ऊर्जा लेकर आता है। इसलिए शास्त्रों में अंगारक योग को ऐसा समय माना गया है जब अंदर की शक्ति जागने लगती है, जब जीवन में बड़े परिवर्तन की परिस्थितियां बनने लगती हैं। लेकिन केवल यही एक योग नहीं है, आकाश में एक और बहुत गहरी स्थिति बन रही होगी। उस समय मीन राशि में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि, ये चारों ग्रह एक साथ स्थित होंगे। अब आप स्वयं विचार कीजिए, जब इतने महत्वपूर्ण ग्रह एक ही राशि में एक साथ आ जाते हैं तो वह समय साधारण नहीं रह जाता। सूर्य आत्मा और चेतना का प्रतीक है, चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र सौंदर्य, प्रेम और समृद्धि का संकेत देता है और शनि कर्म, न्याय और जीवन की गहरी शिक्षाओं का प्रतीक है। जब ये चारों ग्रह एक साथ मीन राशि में स्थित होते हैं तो वह समय वास्तव में समय के गहरे संदेशों को प्रकट करने वाला बन जाता है। अर्थात प्रकृति उस समय हमें यह संकेत देती है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके भीतर कोई ना कोई गहरा उद्देश्य छिपा हुआ है। इस वर्ष के राजा होंगे बृहस्पति और इस वर्ष मंत्री का पद मंगल ग्रह संभालेंगे। इसीलिए इस पूरे संवत्सर की ऊर्जा हमें यह संकेत दे रही है कि यदि आपके भीतर धर्म का मार्ग है, यदि आपके भीतर साधना की भावना है, तो आपको अपने जीवन में साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। इसी कारण इस शुभ अवसर पर भृगु ज्ञानवाणी आप सभी के लिए एक अत्यंत विशेष और दिव्य अवसर लेकर आया है, और यह अवसर है दुर्गा सप्तशती और 10 महाविद्या अनुष्ठान का। अब आप ये बात बहुत ध्यान से समझिए। नवरात्रि का समय स्वयं माँ की शक्ति के जागरण का समय होता है, और जब इसी समय दुर्गा सप्तशती का पाठ और 10 महाविद्याओं का अनुष्ठान किया जाता है तो वह साधक के जीवन में बहुत गहरे स्तर पर प्रभाव उत्पन्न करता है। इस अनुष्ठान के माध्यम से साधक माँ भगवती की कृपा,
उनका संरक्षण और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कर सकता है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि यह अनुष्ठान साधक के जीवन में इतने गहरे परिणाम क्यों लाता है। शास्त्रों के अनुसार हमारे भीतर जो चेतना है वह केवल एक ही स्तर पर काम नहीं करती। आपकी चेतना के भीतर 4 स्तर होते हैं। पहला स्तर है मनस यानी मन। यही मन आपके अहंकार से जुड़ा हुआ होता है। यही मन आपको द्वंद्व में रखता है। दूसरा स्तर है मनोविज्ञान यानी मन का गहरा ज्ञान। जब साधना के माध्यम से मन थोड़ा शांत होने लगता है तब साधक के भीतर एक ऐसी चेतना जागने लगती है जो द्वंद्व से ऊपर उठने लगती है। तीसरा स्तर है आल्य विज्ञान यानी गहराई में स्थित संस्कारों का भंडार। यह वह स्थान है जहां आपके अनेक जन्मों के संस्कार, आपके अनुभव और आपके भीतर छिपी हुई प्रवृत्तियां संचित रहती हैं। बहुत बार साधक को समझ में नहीं आता कि जीवन में अचानक बाधाएं क्यों आने लगती हैं, अचानक नकारात्मक परिस्थितियां क्यों बन जाती हैं। उसका कारण यही गहरे संस्कार होते हैं जो भीतर छिपे रहते हैं। और चौथा स्तर है अमल विज्ञान यानी शुद्ध चेतना का स्तर। यह वह अवस्था है जहां आत्मा की शुद्धता प्रकट होती है। यह वह स्थान है जहां साधक अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करना शुरू करता है। अब आप समझिए कि जब साधक नवरात्रि के समय दुर्गा सप्तशती और 10 महाविद्या की साधना करता है तो माँ की शक्ति इन चारों स्तरों को स्पर्श करती है। और जब माँ की शक्ति इन चारों स्तरों को स्पर्श करती है तब साधक के जीवन में वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होते हैं। इसी कारण यह विशेष अनुष्ठान साधक के जीवन में अनेक दिव्य लाभ लेकर आता है। आपके जीवन में चल रही नकारात्मक ऊर्जा और अदृश्य बाधाओं का शमन होने लगता है। माँ की कृपा से ऐसी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि साधक को तंत्र मंत्र, अभिचार और काली शक्तियों के प्रभाव से सुरक्षा प्राप्त होती है। यह संरक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। तीसरा लाभ यह होता है कि आपकी कुंडली में जो प्रतिकूल स्थितियां होती हैं, चाहे वह 9 ग्रह हों, 27 नक्षत्र हों या 12 राशियां, उनकी प्रतिकूलता का प्रभाव भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्योंकि जब माँ भगवती की कृपा साधक पर होती है तो ग्रहों की कठोरता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके बाद एक और अत्यंत गूढ़ और लाभ साधक को प्राप्त होता है और वह है गुप्त सिद्धियों का आगमन। साधना का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं होता। साधना का उद्देश्य भीतर की शक्तियों को जागृत करना होता है। जब साधक निरंतर माँ की साधना करता है तो उसके भीतर छिपी हुई अनेक शक्तियाँ धीरे धीरे प्रकट होने लगती हैं। इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण लाभ होता है। आपके जीवन में यदि धन से जुड़ी हुई रुकावटें चल रही हों, यदि बार बार प्रयास करने पर भी आर्थिक प्रवाह रुक जाता हो, तो ऐसी धन की रुकावटों का शमन भी इस अनुष्ठान के प्रभाव से होने लगता है। लेकिन इन सबसे भी बड़ा लाभ ये होता है कि साधक को माँ भगवती की विशेष कृपा और आध्यात्मिक संरक्षण प्राप्त होने लगता है। जब माँ का संरक्षण साधक के साथ होता है तब जीवन का मार्ग बहुत सुरक्षित हो जाता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे अनुष्ठान का प्रभाव यह भी होता है कि साधक के कार्यों में अचूक सफलता मिलने लगती है। अर्थात जो कार्य पहले बार बार रुक जाते थे, जिनमें बार बार बाधाएं आ जाती थी, वे कार्य भी धीरे धीरे पूर्ण होने लगते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यह अनुष्ठान केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह वास्तव में आपके जीवन की ऊर्जा को बदलने वाला एक दिव्य अवसर है। यदि आप इस दिव्य अनुष्ठान को अपने जीवन में कराना चाहते हैं
और आप चाहते हैं कि माँ भगवती की यह विशेष साधना आपके लिए संपन्न हो, तो इसके लिए आपके पास 2 सरल मार्ग हैं। पहला मार्ग यह है कि यदि आप चाहें तो आप अपने घर पर ही इस अनुष्ठान को करवा सकते हैं। अर्थात आपके घर पर विधि विधान के साथ यह साधना संपन्न करवाई जा सकती है, जिससे आपके घर के वातावरण में भी दिव्य ऊर्जा का संचार हो। और दूसरा मार्ग यह है कि यदि आप चाहें तो आप हरिद्वार में हमारे सानिध्य में भी यह अनुष्ठान करवा सकते हैं। आप जानते हैं कि हरिद्वार केवल एक नगर नहीं है, हरिद्वार एक अत्यंत पवित्र तीर्थ है, जहाँ सदियों से ऋषि मुनियों की साधना की ऊर्जा प्रवाहित होती रही है। ऐसे पवित्र स्थान पर जब कोई अनुष्ठान किया जाता है तो उसका प्रभाव और भी अधिक गहरा हो जाता है। इसलिए यदि आप इस अनुष्ठान को अपने लिए करवाना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि 12 मार्च से पहले हमें अवश्य सूचित करें, क्योंकि ऐसे अनुष्ठानों में पूर्व तैयारी और संकल्प की प्रक्रिया होती है, इसलिए समय रहते जानकारी देना अवश्य होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि यदि आपको इस अनुष्ठान के विषय में कोई जानकारी चाहिए या आपके मन में कोई शंका हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए व्यवस्था बहुत सरल रखी गई है। इस अनुष्ठान से संबंधित कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आप अनुष्ठान के समय में कुछ पूछना चाहते हो, तो आप यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। आपका जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य किया जाएगा, ताकि आपको पूरी स्पष्टता मिल सके। अब बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश साधक स्वयं उपस्थित नहीं हो पाता। आपके सब साथ भी कोई ऐसा कारण हो सकता है। यदि आप स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते या किसी कारणवश अपने घर पर अनुष्ठान नहीं करवा सकते, तब भी आप इस दिव्य साधना से जुड़ सकते हैं। आप संकल्प देकर हरिद्वार में ब्राह्मणों के माध्यम से प्रतिनिधि रूप में यह अनुष्ठान करवा सकते हैं। अर्थात आपकी ओर से संकल्प लिया जाएगा और उसी संकल्प के आधार पर ब्राह्मण आपके लिए यह अनुष्ठान संपन्न करेंगे। शास्त्रों में संकल्प की बहुत महिमा बताई गई है। जब साधक सच्चे भाव से संकल्प करता है तो वह संकल्प भी माँ तक पहुँचता है और उसका फल भी साधक को प्राप्त होता है। ऐसे साधकों के लिए एक और भी विशेष व्यवस्था रखी गई है। जो व्यक्ति किसी कारणवश इस अनुष्ठान में उपस्थित नहीं हो सकते, वह अपने लिए शुद्ध चांदी में सिद्ध किया हुआ दुर्गा बीसा यंत्र भी बनवा सकते हैं। अब आप ये समझिए कि जब कोई यंत्र शुद्ध धातु में विधि विधान के साथ सिद्ध किया जाता है और उसमें मंत्रों की शक्ति स्थापित की जाती है, तब वह केवल धातु का एक टुकड़ा नहीं रह जाता, वह साधक के लिए एक आध्यात्मिक संरक्षण का माध्यम बन जाता है। ऐसा सिद्ध इस यंत्र साधक के जीवन में माँ की ऊर्जा को स्थिर करने का कार्य करता है और उसे अदृश्य संरक्षण भी प्रदान करता है। इसलिए यदि आप इस सिद्ध दुर्गा बीसा यंत्र के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने लिए इसे बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप और आपका पूरा परिवार माँ भगवती की शरण में सुरक्षित और प्रसन्न रहे, इसी शुभ भावना के साथ आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।